बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, धान की फसल जिस वक्त लग चुकी है, धान की फसल की बेहतरीन नशोनुमा के लिए, बेहतरीन पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी खादें किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। खाद को मुकम्मल मतलब हल इकट्ठा करके मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरिया खाद हमने तकरीबन 12 किलो, ये 1 एकड़ की खाद अब बनाई जा रही है। यूरिया 12 किलो इस्तेमाल करना है। अमोनियम सल्फेट हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, विटाको ज़हर इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ़र और उसके अलावा जनाब जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपने एक बड़े टाट पर सब से पहले जनाब पैकेट खोल लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे पैकेट खोले जा रहे हैं। अमोनियम सल्फेट की बोरी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है। नीचे जनाब हमने यूरिया खाद जो है वो सारी फैला दिया है टाट के ऊपर। इसके बाद जनाब इस सब को किस तरह आपस में मिक्स करना है, कौन कौन सी खाद किस तरह, ये देखें। अमोनियम सल्फेट आदि जनाब बोरी आपने इस्तेमाल करनी है। 1 एकड़ के लिए तकरीबन ये 25 किलो खाद है। इसको अच्छी तरह आपने आपस में मिला देना। उसके ऊपर आपने सल्फ़र फेंक देना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह आपने इसके ऊपर डेयरी के ऊपर फैला देना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई साहब की तरफ। इसके बाद जनाब जो है वो अच्छी तरह पिलाकर, इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पानी लगा देना है क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो जो है वो हवा में उड़ने लगता है। अगर आप फेंकेंगे पानी तो फिर ये नहीं उड़ेगा जैसा कि हमने इस दफ़ा किया है। उसके ऊपर आपने सल्फ़र फेंक देना है। सल्फ़र जनाब ज़मीन में बहुत ज़बरदस्त अमल करता है, ज़मीन को नरम करता है। धान की जो जड़ें होती हैं वो अच्छी बढ़ोतरी करती हैं। तो आपने ये जनाब एक सल्फ़र आपने ऊपर फेंक दिया। सबसे एंड पर जनाब आपने एक याद रखें, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जनाब फैला देना है सारी खाद के ऊपर ताकि ये एक जैसी एक मिकदार में मुकम्मल तौर पर जो है वो फिट हो जाए ऊपर। उसके बाद आपने विटाको ज़हर, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे एंड पर। इस तरीके से आप इंशाल्लाह ताला करेंगे तो आपकी जो है वो धान की फसल को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे एंड पर आपने विटाको ज़हर जनाब न्यू सवेरा कंपनी का ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे एंड पर आपने इसको अच्छे तरीके से सारे के ऊपर जो है वो फैला देना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं मिक्स की जा रही है मुकम्मल खाद। अच्छे तरीके से मिक्स करनी है ताकि ये 4 खादें बन जाती हैं। आज की जनाब 1 एकड़ में ये 4 खादें हमने फेंकी हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। ये आप देख सकते हैं एक सारी जो खाद है वो अच्छे तरीके से मिक्स होगी। इसके बाद जनाब आपने इसको एक साइड पे कर लेना है टाट उठा कर। इसके बाद आपने इस तरह इसको पल्ली या झोली के अंदर डाल लेना है अपनी जो आपने सारी खाद जमा की है। उसके बाद जनाब ये देख सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा अल्लाह के हुक्म से। इस तरह आपने अपनी ये जो खाद है वो अपने अपने खेत में वो डालना शुरू कर देनी है। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपका फ़ायदा हो। हमने अपनी खेतों के अंदर जो जो कुछ इस्तेमाल किया वो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।